क्लास 9th मेरे बचपन के दिन। और इनकी लेखिका है श्री महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा की पहले हम उनकी परिचय दे देते हैं और उसके बाद में सारांश बता देते हैं मेरे बचपन के दिन का। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में हुआ, जिसे उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से BA तथा संस्कृत में MA किया। उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई थी। वहाँ वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उन्होंने लड़कियों को शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया। वे साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। उनकी साहित्य साधना के लिए उन्हें पद्म भूषण और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका देहांत 1987 में हो गया, 1987। महादेवी वर्मा की गद्य एवं काव्य दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी जताई। उनका कुछ कृतियाँ पद की छाती, अतीत की चलचित्र, श्रृंखला की करिया, निहार, रेशमी, निर्जा, शांत गीत बहुत ही लोकप्रिय रहा। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी कराती है। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखा चित्र की बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने रेखा चित्र शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी अक्षय करुणा प्रकट हुई है। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा बहुत सरल और स्पष्ट है। शब्द का चयन भी बहुत ही प्रभावपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया। उनकी भाषा में प्रतीकात्मक का सौंदर्य निहित रहता है। मेरे बचपन के दिन प्रस्तुत पाठ में स्मृतियों को सजीव चिंतन है। उस समय उनकी बचपन के समय महादेवी का, जो कि वो सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की उनकी सहपाठिनी, छात्रावास की जीवन, तत्कालिक सौंदर्यपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात तथा कवि सम्मेलन में अपनी उपलब्धियों को बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। अपने बचपन की स्मृतियों को तरताज़ा करती हुई लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि उनका जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्ष तक किसी लड़की का जन्म ही नहीं हुआ। उससे पहले उस परिवार में लड़कियां पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था। उनके बाबा ने दुर्गा देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और उनको खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें पहले जैसी लड़कियों की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। उनकी माता जबलपुर की थी। उन्हें हिंदी से बहुत ही लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ाया। उनके बाबा उसे
विदुषी बनाना चाहते थे। महादेवी ने पंचतंत्र के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ी। उर्दू फारसी में उनकी रुचि ना होने के कारण उन्होंने वो ना सीख पाया। लेखिका का मिशन स्कूल को भेजा गया, उनको वेस्टर्न स्कूल भेजा गया, लेकिन नए वातावरण में जो कि उनकी घर से बिल्कुल ही अलग था, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने स्कूल त्याग दिया। मुझे क्रॉसपेट कॉलेज की 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाएगा। वहीं उन्होंने विभिन्न धर्मों की लड़कियां थीं और सब एक साथ भी खाना खाती थी। लेखिका छात्रावास के कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहती थी। उनके पहले साथी के रूप में उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान को मिली, जो उनसे 2 साल बड़ी थी। संयोग से दोनों ही कविता लिखती थी। लेखिका की माँ भी कविता रचना करती थी। वो सवेरे प्रभाती गाती तो शाम काल में मीरा के पद गाया करती थी। यही सब सुनकर लेखिका ने ब्रज भाषा भी लिखना शुरू कर दिया। परंतु छात्रावास में सुभद्रा कुमारी को देख खड़ी बोली लिखने में भी वो प्रबल हो गई। वो अपने सीनियर सुभद्रा से छिपाकर लिखती थी, पर जब उनकी लिखी कविता सुभद्रा कुमारी ने देखी मिल गए तो उन्होंने हॉस्टल में सबको दिखा दिया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन जब सुभद्रा कुमारी पंत को महादेवी वर्मा की लिखी कविता मिल गई तो उन्होंने जब पूरा हॉस्टल को ही दिखा दिया और फिर दोनों साथ साथ रचनाएं करती और स्त्री दर्पण पत्रिका में छपने को दे देती। लेखिका यहाँ 1970 में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। कवि सम्मेलन में मैडम के साथ जाती, जहाँ हरिओंद, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि होते थे। इनके बीच लेखिका उत्साहपूर्वक कविता पाठ करती और पुरस्कृत होती। एक दिन लेखिका को एक कविता पर चांदी का नक्काशीदार सुंदर कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला। उस दिन सुभद्रा कुमारी कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। लेखिका ने जब सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाया तो उन्होंने उसी में खीर बनाकर खिलाने के लिए कहा। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने बचाए जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष हेतु दे दिया। लेखिका ने वो कटोरा गांधी जी को दिखाया और उनके मांगने पर उन्हें दे दिया। लेखिका जब ये बात सुभद्रा को बताई तो उन्होंने खीर खाने की बात दोहराई, चाहे पीतल की कटोरी में ही क्यों ना हो। लेखिका को खुशी थी कि उसने बापू को अपना कटोरा दे दिया था। छात्रावास के कमरे में सुभद्रा कुमारी जाने के बाद उसे कमरे में मराठी छात्र निशा आ गई थी। वो मराठी मिली झिली हिंदी बोलती थी। उनके परिधान भी मराठी होती थी। उनका कहना था कि मराठी हूँ और मराठी ही बोलूँगी। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस प्रांत से लड़कियाँ आती थी वही की भाषा बोला करती थी। उस समय हिंदू उर्दू साथ साथ पढ़ते थे। सभी प्रार्थना में एक साथ खड़े होते और साथ साथ प्रार्थना बोलते थे। लेखिका बचपन में जहाँ रहती थी वहीं जवारा की नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छीन चुकी थी। बेगम साहिबा को सभी ताई कहती थी।
लेखिका अन्य सहेलियों के जन्मदिन वही मनाए जाते थे। वे अपने बेटे को लेखिका से राखी बंधवाती। वे रक्षाबंधन का त्यौहार भी पूरी रस्म के साथ ही निभाती। मुहर्रम में दोनों के कपड़े साथ साथ बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का मनमोहन नाम उन्हीं बेगम साहिबा का ही दिया हुआ था। वही प्रोफेसर मनमोहन आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण में आज तो सपना ही जैसा लगता है। लेखिका के भाई का वही नाम चलता रहा जो बेगम साहिबा ने दिया था। उनके घर पर हिंदी और उर्दू बोली जाती थी। उस समय वातावरण में हिंदू मुस्लिम सब अत्यंत निकट थे। लेखिका कहती है कि वो सपना आज जैसे खो गया है। यदि सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होता।